चाइना की मदद से पाकिस्तान विलेजेस बनाना चाहता है नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये कोई ऐसे विलेजेस नहीं है जहां पर आम आदमी रहेंगे। ये विलेजेस प्राइमरली होंगे टेररिस्ट विलेजेस, ज़्यादातर आतंकवादी ही आपको मिलेंगे केल के आसपास और बाकी जो यहाँ पर गाँव क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पर। तो चाइना इन वेरी सिंपल वर्ड्स यहाँ पर बिल्डिंग्स, रहने की जगह कैसे यहाँ पे बना सकता है पाकिस्तान, इसके बारे में हेल्प कर रहा है इन लोगों को, ताकि कल को ये लोग आराम से इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन कर पाए। और ये एक्चुअली एक ऐसी चीज है जहां पर चाइना को महारत हासिल है। टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, वहां पे महारत पाकिस्तान को हासिल है। मजा आया। तो आप कह लीजिए ओपेक प्लस कंट्रीज अपने स्वार्थ में जबरदस्ती जो ऑयल के दाम है ये बढ़ाकर बैठी हैं। अब इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर होता है? उन कंट्रीज पर जो ऑयल परचेज करते हैं। इसमें चाइना आता है, इंडिया आता है, इवन पाकिस्तान आता है, इंडोनेशिया है, यूएसए है। तो अब ये सब कंट्रीज इकट्ठा आ चुकी है। पाकिस्तान की मुझे इसमें पार्टिसिपेशन का पता नहीं है क्योंकि बहुत छोटा देश है। ए सफेद कपड़ा, ओ ए अगर कोई भी हेल्प चाइना को चाहिए, रशिया इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प चाइना। पाकिस्तान की तरफ से भी सिमिलर ऑफर आया है कि आपके लोगों की अगर जान बचानी है तो हम आ जाएं, हम हेल्प कर दें। चाइना ने मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर यही कहा होगा, हमारे लोग जो आपके देश में हैं उनकी जान बचा लो, हमारे देश में जो लोग हैं उनकी हम जान बचा ही लेंगे। तो टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊँ आपको, मैंने इनके बाद के जो बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं उसमें कई जगह ये खुद भी बहुत ही रेसिस्ट बातें करते हैं कि मैंने कभी अपना ब्लड मिक्स नहीं होने दिया, और इवन दो हमारी फैमिली 300 साल तक भारत में रही, कभी भारत के जो लोग हैं उनके साथ मिक्स नहीं हुए हम। ये एक्चुअली मैं चाहता हूँ ये आप सुने, तब मोस्ट प्रॉब्ली आपको इनके बारे में इतना बुरा लगेगा नहीं कि इनको मुहाजिर मुहाजिर कह के क्यों चढ़ाते रहे इन पाकिस्तान। हम पठान यूसुफजई हैं और हमारे खून में मिलावट नहीं है। हम लोग आज से 300 साल पहले हमारे आबा अजदाद भोपाल गए थे और आज तक हमारे खून में किसी किस्म की मिलावट नहीं है। तो हमारा खून उसी तरह जोश मारता है, उसी तरह हम लड़ने मरने को तैयार हैं, और इसी वजह से हमने पाकिस्तान को एक एटॉमिक क़ुव्वत बनाया कि किसी के आगे सर न झुका सके। Buddy, love the way you lie. तो पता नहीं वैसे 300 साल तक ब्लड प्योर कैसे रखा है इन्होंने, गॉड नोज व्हाट। एनीवे, सो प्योर ब्लड वाले खान ये पहुंच गए कराची में, और हमको ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि शी जिनपिंग ने पिछले 5-6 महीनों में, मुझे याद नहीं आ रहा कितनी बार कहा होगा अपनी सेना को, अपने लोगों को कि युद्ध के लिए तैयार रहना। मोस्ट प्रॉब्ली ये ताइवान की ही बात कर रहे हैं, और चाइना को एक्चुअली 90 डेज का जो ये ऑयल रिजर्व है ये रखने की आवश्यकता भी है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम्स ओढ़ रखी हैं, चाहे इंडिया हो, जापान हो, उसके अलावा यहाँ पर ताइवान हो, फिर यूएसए हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये लोग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सीधा वर्ल्ड वॉर 3 के लिए ही प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है। मगर और अभी भी मैं आपको ये बता दूं कि ये दंगे कंट्रोल में नहीं आए हैं। इजराइल ने इसके रिस्पॉन्स में, कोई और देश होता तो ये आप कह सकते हैं मरहम लगाता, अच्छी बातें करता कि देखिए हमसे गलती हो गई, चलिए वापस नॉर्मलिटी की तरफ चलते हैं। इजराइल ने इसका बेस्ट सोल्यूशन देखा, मोर बॉम्बिंग। तो और एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना कि ये जो वॉल्केनो है ये आपको मिलेगा लेक कीवू और लेक एडवर्ड के पास, और यहाँ पे आप देख पाओगे पास में ये यहाँ पे है रवांडा। और कॉन्गो की कैपिटल क्या है? कॉन्गो की कैपिटल है किनशासा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है कॉन्गो की कैपिटल किनशासा। उसको जैंग गाओली ने ही देखा है। फॉर एग्जाम्पल, जब कमेटी बनाई गई 3 गॉर्जस डैम को लेकर तो उसको जैंग ने देखा। उसके अलावा नॉर्थ साउथ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट माना जाता है कि इनका ही ब्रेन चाइल्ड है। और जब ये पावर में थे तब वर्ल्ड लीडर्स इनसे ऐसे मिला करते थे, क्योंकि चाइना की जो इंटरनल फंक्शनिंग है वहां पर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। यहाँ पे आप देखोगे जैंग से ज्यादा बराक ओबामा खुश लग रहे हैं कि फाइनली इनको इनसे मिलने का मौका मिल गया।
पाकिस्तान रिसेंटली आईएमएफ के पास गया कितने बिलियन के लोन के एक्सटेंशन के लिए? $1 बिलियन। इनके 6 बिलियन का पैकेज ऑलरेडी चल रहा है, इसमें सिर्फ 1 बिलियन एक्स्ट्रा जो इनको चाहिए उसके लिए ये आईएमएफ से बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आईएमएफ अगर यहाँ पे मान गया, जो अभी तक माना भी नहीं है, मगर एज्यूम कर लीजिए कि कल को आईएमएफ मान भी जाता है, तो उस सिनेरियो में भी आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान की जो डेट प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने नहीं वाली। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं ठीक है, उनके यहाँ हो रहा है, उनका देश है, प्रॉब्लम है, जो भी वो झेलेंगे, हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं इंडिया में। ठीक है, पाकिस्तान के जो भी कर्म थे, बुरा कर्म की ना, डॉक्टर दवाई दी ना, वहाँ पे